नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वल्लभ मैथ्स में। हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर थर्ड में लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.1 चालू करने का आपको बताया था। तो हम यहाँ पे 5.1 जो है आपकी स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से हम बात करेंगे। तो वो क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई, है ना। इनमें से जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनमें से कौन सा जो है वो एपी बना रहा है और क्यों बना रहा है, देखते हैं, रीड करते हैं। द फर्स्ट वन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन समझना है अच्छे से। क्या बोल रहा है कि 15 जो है पहले किलोमीटर के लिए रेट चार्ज हो रहा है, उसके बाद जितने भी एडिशनल किलोमीटर ऐड हो रहे हैं टैक्सी फेयर के लिए उनके लिए क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। चलो देखते हैं। लेट फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज ना। टैक्सी फेयर फॉर एडिशनल और द सेकेंड किलोमीटर, या ऐसा बोले 2 किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8। फेयर फॉर 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा। बोला है ना उसने कि एडिशनल किलोमीटर कितना, एडिशनल के लिए यहां पर बताया गया है ना। तो पहले के लिए 15, दूसरे के लिए 15 प्लस 5 20 प्लस 3 23, फिर क्या रहेगा 31 हो जाएगा। तो फेयर कितना हो रहा है। अब यहां पर आप अगर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, कुछ एक सीक्वेंस बन रहा है 15 23 31 का, है ना। अगर फोर्थ के लिए निकालना है तो फिर 39 आ जाएगा, है ना। तो ये जो सीक्वेंस है इनमें कुछ कॉमन डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो क्या है, जो कि 8 है। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारे लिए, फर्स्ट टर्म हमारे इस क्वेश्चन में हो गई ए। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस डी जो हो गया वो 8। तो फर्स्ट टर्म ए जो थी यहाँ पे 15, कॉमन डिफरेंस डी जो था 8, राइट। तो ये सभी में कॉमन है, तीनों हमारे सीक्वेंस में कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, राइट। आई होप समझ में आया होगा आपको। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, फर्स्ट के सेकंड पे। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 40 नहीं, यहाँ पे 1/4, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। रीड करें क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये एक सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर के अंदर कुछ एयर है, राइट। इस एयर को पंप से विद द हेल्प ऑफ पंप, विद द हेल्प ऑफ पंप कितना रिमूव करते हैं, 1/4 पोर्शन रिमूव करते हैं। कितना, 1/4। देखो सपोज लेट कि x है ना, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर इज x, सपोज, है ना। वॉल्यूम है तो हम उसको x मीटर क्यूब ले सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, x लीटर ले सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। हर एक रिमूवल में कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। वापिस से समझेंगे क्या हो रहा है, when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो क्या मतलब हुआ कि भाई कितने रिमूव करेगा वो, 1/4 रिमूव करेगा। तो सपोज पहला x था, या और इजी करते हैं कैलकुलेशन, अगर पहला 1 था तो कितना रिमूव कर दिया उसने, 1/4 रिमूव कर दिया। एलसीएम लो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो अगर पहला x हो तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3/4x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जितना बचा है उसका फर्दर कितना करना है, 1/4 ही तो करना है। तो जब इसको सीक्वेंस आप बनाएंगे तो क्या बनेगा, 3/4 x का स्क्वायर,
ऐसे ही सो ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 x का होल क्यूब। बात समझ में आ रही है आपको? तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई x, सेकेंड टर्म हो गई 3/4x, थर्ड टर्म हो गई 3/4x का होल स्क्वायर, फोर्थ टर्म हो गई 3/4x का होल क्यूब हो गई। आई होप बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को, राइट? तो क्या ये सीक्वेंस जो है या ये जो पैटर्न है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? जी नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ठीक, चलो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, है ना? तो कॉस्ट फॉर फर्स्ट मीटर के लिए कॉस्ट कितना है? ₹150 है। हो गया, चलो हमने इसको ए ले लिया। अब बोल रहा है इसके बाद जितना हर एक मीटर के लिए आप जाएंगे तो हमको ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा, है ना? तो कॉस्ट फॉर सेकेंड मीटर, और वी कैन से दैट 2 मीटर के लिए कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50। थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? 150 प्लस 50 प्लस 50। फोर्थ के लिए कितना हो जाएगा? 150 प्लस 50 प्लस 50 और प्लस 50, राइट? तो उसको आप ऐड करते जाएंगे तो ये 150 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, राइट? सॉरी 300, है ना? अब यहाँ ये a हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50। आई होप बात समझ में आ रही होगी आपको। चलो, तो a 150 है, कॉमन डिफरेंस 50 है, तो ये AP में है। क्यों है AP में? क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है? 50।